सोता रहा हूँ या उससे भी कम। अल्लाह ताला ने बज़रिए वही उनको बताया कि तुम 100 साल इस हालत में रहे हो। अच्छा देखें, ये इस तरफ जो है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कब्र है और ये जगह है। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक जो सोए थे वो इस जगह पे सोए थे। फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसा, तो यहाँ पे 100 साल तक सोए थे। बाकी वल्लाहु आलम। और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जगह को लेकर मस्जिद के अंदर शामिल कर दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर जब मौत तारी की गई तो इशराक का वक्त था, जब जिंदा किए गए तो गुरूब आफ्ताब का वक्त था। उससे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद एक दिन या उससे कम, हालांकि 1 सदी गुजर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने मरे हुए गधे को देखो। फिर उसकी हड्डियाँ अल्लाह ताला ने उनके सामने जमा की, फिर उन पर गोश्त चढ़ाया, फिर खाल दुरुस्त की, फिर खुदा के हुक्म से उसमें जान आई और वो पहले की तरह जिंदा होकर खड़ा हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। जब वापस आप बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए यरूशलेम के अंदर बैतुल मक़दस में, तो आपने अपना तारुफ कराते हुए बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। लोगों को यकीन ना आया। 100 साल बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कैसे ज़िंदा हो गए? लोगों ने कहा, अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो तौरात सुनाएं। तो आपने तौरात सुना दी। तब लोगों को यकीन आया कि आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह हैं। बल्कि वो अब इस अकीदे को रख बैठे कि आप खुदा के बेटे हैं, क्योंकि मौत के बाद दोबारा अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, तो ये तो कोई अल्लाह का बहुत ही महबूब बंदा हो सकता है। तो लिहाजा इस अकीदे को उन्होंने कायम कर लिया। और आता है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 50 साल तक अपनी कौम के अंदर रहे, फिर अपने भाई अजीज़ के साथ एक ही दिन फौत हो गए। और उनके तदफीन के बारे में आता है कि उनकी तदफीन कहाँ की गई। मौर्रिखीन लिखते हैं कि उनकी तदफीन बाज़ मौर्रिखीन के नज़दीक शाम में दमिश्क में की गई, और बाज़ मौर्रिखीन के नज़दीक ये जो शहर है बैतिनी, जो यरूशलेम के पास है बैतुल मक़दस के अंदर, बैतुल मक़दस के करीब तरीन एक बस्ती है, इसके अंदर उनकी वफ़ात हुई और यहीं पर गार के अंदर उनकी कब्र मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क्या ना देखा तूने उस शख्स को गुजरा वो एक शहर पर और वो गिरा पड़ा था अपनी छतों पर, बोला क्यों कर जिंदा करेगा उसको अल्लाह मरने के बाद। फिर अल्लाह ताला ने उस शख्स को 100 बरस तक जो है मौत दी, फिर उठाया, सुम्मा बासा, फिर पूछा काला कम लबिस्त, तू कितनी देर यहाँ रहा? काला लबिस्त यौमन औ बाद यौम, कि मैं एक दिन रहा या एक दिन से कम। अल्लाह ने फरमाया काला बल लबिस्त मियत आमिन, बल्कि तू 100 साल तक सोता रहा है। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तू अपने खाने की तरफ देख और पीने की तरफ देख, वो सड़ा नहीं है। वंजुर इला हिमारिका, अपने गधे को देख। वलिनजअलका आयतन लिन्नास, और हमने तुझको नमूना बनाया, आयत बनाया लोगों के लिए। वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा, और देख हड्डियों को किस तरह हम दोबारा जमा करेंगे। और सुम्मा नक्सुहा, दोबारा अल्लाह ताला ने जो है कि उन पर उसके गोश्त के ऊपर, हड्डियों के ऊपर गोश्त को चढ़ा दिया। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब उस पर ये बात जाहिर हो गई तो कहा क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि कह उठे कि मुझको मालूम है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो नाज़रीन, ये तारीख़ी जगह है और आप हजरात के सामने ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, हमारी इस काविश को अल्लाह कबूल फ़रमाए। आप हजरात यकीनी तौर पर मेरी जो क्लिप्स हैं उनको पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे,
تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئرز کریں، اور میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی عبدالوہاب، اس کو سبسکرائب کریں۔